नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a uniformly charged ring or circular loop. Consider a circular loop. ये मैंने थोड़ा एलिप्टिकल फॉर्म में बनाया है 3D लुक देने के लिए, और पॉजिटिवली चार्ज लूप है, चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. कंसीडर सेंटर O एंड एट डिस्टेंस x फ्रॉम दिस सेंटर एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये डिस्टेंस आपने x कंसिडर करी. इसमें स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ लेंथ dl विच इज वेरी स्मॉल हमने कंसिडर किया, और इस पे जो चार्ज है वो dq है. तो ये एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज dl, क्योंकि वेरी स्मॉल है. तो छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से अगर हम इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो ये एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज. और पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है DE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर. क्योंकि ये चार्ज वेरी स्मॉल DQ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल DE हो जाएगी ये R डिस्टेंस पर इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से. और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर हम कंसिडर करेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये पॉजिटिव है, और यहां पर Q0 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो वो उसे रिपेल करेगा, और ये डायरेक्शन आ जाएगी DE की. लेट दिस एंगल भी थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा. इसको अगर हम यहां से ज्वाइन करें तो ये रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप आएगी, मैं लेट इट बी स्मॉल a. अब इसके डायामीट्रिकली ऑपोजिट अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो डायमीटर है, ये पॉइंट जो है इसके ठीक ऑपोजिट एक पॉइंट अगेन हमने dl लेंथ का जिस पे चार्ज dq है कंसिडर करा. इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट. ये भी एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज. इसकी वजह से अगेन एट पॉइंट P पर R डिस्टेंस पर अगर हम कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर. और इसकी डायरेक्शन भी, क्योंकि ये रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो DE इस डायरेक्शन में होगी. अब ये DQ इज इक्वल अपॉन R स्क्वायर जो वैल्यू है हमारे पास DE. नाउ रिजॉल्विंग DE, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ये DE का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करें तो इस डायरेक्शन में DE का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये DE होगा तो इधर DE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में DE sin थीटा. अगर हम इसको प्रोड्यूस कर दें तो अगेन अब इस DE को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो इस DE का इधर एंगल थीटा है तो कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस साइड आएगा DE sin थीटा. अभी जो DE है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर, ये जो R है पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है, R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अगर ये वैल्यू पुट कर दें हम 1 में तो फ्रॉम फर्स्ट DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर R स्क्वायर. आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज Q है. अगर आप यहां पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा देखें तो DQ अपॉन DL अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो DQ की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू DL. अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ की वैल्यू लैम्डा DL अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. DE हमने
फाइंड कर लिया छोटे से एलिमेंट्री पोर्शंस की वजह से। ये एक की वजह से आपने ये फाइंड किया, सेकंड डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट की वजह से। ऐसे इसमें अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आर देयर। तो जो सर्कल है वो छोटे 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 कई सारे पॉइंट से मिलकर के बना है ये रिंग। और अगर हम हर एक पॉइंट की वजह से यहाँ पर फाइंड करें तो ये बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी डी ई, सबको रिजॉल्व करेंगे। तो जो ये कंपोनेंट है डी ई कॉस थीटा अलोंग वाई एक्सिस, ये ऊपर, और ये जो वाई डैश है ये इनका अगर हम नेट फाइंड करेंगे तो डी ई साइन थीटा ऊपर है, ये नीचे माइनस करके नेट 0 आ जाएगा। तो सिंस समीशन डी ई साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स ये डी साइन थीटा ऊपर है, ये नीचे है, ये केवल 2 नहीं है, बहुत सारे हैं छोटे छोटे हर एक पॉइंट्स के लिए। तो ऊपर वाले और नीचे वाले का सम प्लस है, ये माइनस है, तो 0 आ जाएगा, ये वैल्यू 0। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी हम फाइंड करेंगे, वो E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आएगा, यहां पर ये दो कैंसिल हो गए, ये डी ई कॉस थीटा जो हमको 2 डी ई कॉस थीटा लग रही है। बहुत सारे पॉइंट्स के कारण कई वैल्यूज हैं, उन सब वैल्यूज को अगर हम सम करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, समीशन और इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो E इज इक्वल टू समीशन डी ई की वैल्यू हमने यहां से सेकेंड इक्वेशन से अगर पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। इस ट्राइंगल में अगर आप कॉस थीटा फाइंड करें तो कॉस थीटा है बेस एक्स और अपॉन हाइपोटेन्यूस आर, ये वैल्यू आ जाएगी x ओवर r। और r की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आता है E का, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू है, और r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये समीशन इस डीएल के आगे आ जाएगा, समीशन डीएल, और ये होल नंबर जो छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर आप सम करेंगे तो वो इसका सरकमफेरेंस बन जाएगा। अब अगर हम इसमें आगे वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2 एंड समीशन डीएल, ये इनको सम करके सरकमफेरेंस बनेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस ए है। नाउ जो लैम्डा होता है वो पूरी इस रिंग पर जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा वो यूनिफॉर्म है, वो Q बाई चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और ये जो पूरी लेंथ अगर आप कंसिडर करेंगे सरकमफेरेंस 2 पाई a के इक्वल हो जाएगी। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई a। अगर आप ये वैल्यू लैम्डा इंटू 2 पाई a यहाँ पुट करते हैं तो हमको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई a becomes Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये बच्चों फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब इसके पर्टिकुलर स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं। स्पेशल केस, इन केस अगर हमको ये रिंग के सेंटर पर फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एट द सेंटर यहां पर अगर हमें फाइंड करना है तो ये जो वैल्यू x हमने P पॉइंट पे फाइंड करी, ये वैल्यू मिनिमम होके x हो जाएगा 0। अगर हम इस फॉर्मूले में x को 0 पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू ये x की वैल्यू 0 पुट करके मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 होती है। सेकेंड केस, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a और एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, ये जो x की जो वैल्यू है ये a इस रेडियस से अगर काफ़ी बड़ी हो, रिंग की रेडियस स्मॉल हो, तो आप इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में a स्क्वायर वेरी स्मॉल है, तो अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX ओवर ये आ जाएगा x
का ये ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बिकम्स एक्स क्यूब, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। मीन्स ये फॉर्मूला वैसा ही आया जैसा ड्यू टू अ सिंगल चार्ज होता है, तो ये पूरा रिंग बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज अगर ये डिस्टेंस लार्ज हो जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है।